कोन्निचिवा मिनासान, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? सरल जापानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सुजॉय चटर्जी, लेकर आया हूं हिंदी में जापानी पाठमाला। जापानी पाठमाला का आज है 104वां पाठ और आज के पाठ का विषय है विशेषणों का नकारात्मक रूप, यानी कि नेगेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो पाठ 94 में हमने ई विशेषणों के बारे में चर्चा की थी और 97वें पार्ट में हमने ना विशेषण किए थे। तो ई विशेषण और ना विशेषण जापानी व्याकरण के 2 प्रकार के विशेषण हैं। अगर आपने इन दोनों पाठों को नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो आपसे अनुरोध है कि आप इन 2 पाठों को पहले कर लें और उसके बाद आज के इस पाठ में आगे बढ़ें, क्योंकि ये प्री-रिक्विज़िट लेसन्स हैं। इनके बिना आज के पाठ में हम जो आपको बताने जा रहे हैं, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले विशेषणों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि जापानी व्याकरण में विशेषण कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो उसके बाद ही हम नकारात्मक रूप के बारे में समझ सकते हैं। तो इन 2 पाठों को ज़रूर देखें। तो और अ, जो हमारे मित्र इन 2 पाठों को पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, उनके लिए हम अब जल्दी से एक रिकैप करवा दें कि इन दोनों में फ़र्क क्या है? ई विशेषण और ना विशेषण के बीच अंतर क्या है? तो ई विशेषण जो होते हैं वो मूलतः जापानी भाषा के शब्द होते हैं, यानी कि जापानी भाषा से उत्पन्न शब्द होते हैं, मौलिक शब्द होते हैं। जबकि ना विशेषण जो होते हैं वो विदेशी शब्दों से आयातित यानी कि इम्पोर्टेड होते हैं और इनमें अधिकतर चीनी भाषा के शब्द हैं। ई विशेषण साधारणतः हिरागाना के ई अक्षर से या ई ध्वनि से अंत होता है। तो जैसे कि आप मान लीजिए ओखी यानी बड़ा, चीसाई छोटा, अत्सुई गरम, सामुई ठंडा। तो देखिए हर एक में जो है वो ई की ध्वनि है। ई ई ई ई। तो ये ई विशेषणों का सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है। और ना विशेषण जो होते हैं वो साधारणतः ई से अंत नहीं होते, जैसे कि गेंकी, शिजुका, निगियाका। देखिए इसमें है की, का, का, तो इसमें ई नहीं है अंत में। लेकिन कुछ व्यतिक्रम भी है, यानी कि एक्सेप्शंस भी हैं। तो एक्सेप्शंस देख लें, जैसे कि आप मान लीजिए मुरासाकी यानी कि बैंगनी रंग, मुरासाकी। तो इसमें देखिए ये ई विशेषण है, लेकिन ये ई से ख़त्म नहीं हो रहे हैं, ये की से ख़त्म हो रहा है। इसी तरीके से मिदोरी यानी कि हरा रंग, तो री से ख़त्म हो रहा है, इसमें ई नहीं है। इसी प्रकार ना विशेषणों में भी व्यतिक्रम पाए जाते हैं और 2 सबसे जो महत्वपूर्ण व्यतिक्रम है वो है किरई और किराई। देखिए किरई जो है वो सुंदर के लिए विशेषण है, सुंदर, किरई यानी कि सुंदर। अब देखिए लास्ट में ई है, तो ये देख के कोई भी धोखा खा सकता है कि ये ई विशेषण है, जैसे कि चीसाई, अत्सुई, सामुई, किरई। लेकिन किरई ई विशेषण नहीं है, ये ना विशेषण है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि अंत इसका ई से हो रहा है, तो इसको हमने ना विशेषण में क्यों डाला? क्योंकि ये मौलिक जापानी शब्द नहीं है, ये चीनी शब्द से आया हुआ है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये एज़ इट इज़ चीनी शब्द है, ऐसी बात नहीं होती है, लेकिन ये जो इसका जो मूल जो है, वो चीनी भाषा से आया है, इसलिए ये ना विशेषण है। और इसी तरीके से किराई भी ना विशेषण है, जिसका अर्थ है डिसलाइक। अब जो स्वरूप होता है वाक्य में, जो कॉम्बिनेशन होता है कि किस तरीके से आप विशेषण का प्रयोग करेंगे, वो ई विशेषण के लिए ए एन होता है, यानी कि पहले एडजेक्टिव और उसके तुरंत बाद नाउन होता है। तो जैसे कि मान लीजिए ओमोशिरोई शोसेत्सु ओ योमिमाशिता। ओमोशिरोई यानी कि इंटरेस्टिंग, शोसेत्सु यानी कि नोवेल या उपन्यास। तो दिलचस्प उपन्यास पढ़ रहा था, योमिमाशिता यानी कि पढ़ रहा था। ओमोशिरोई शोशेत्सुओ योमिमाशिता। तो इस उदाहरण में देखिए कि ओमोशिरोई और शोसेत्सु के बाद में के बीच में कोई दूसरा शब्द नहीं है, तो ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, यानी ये विशेषण है, ये संज्ञा है। तो ये ए एन स्वरूप फॉलो करता है, यानी कि ये
विशेषण और संज्ञा एक के बाद एक आता है। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि शोसेत्सु वा ओमोशिरोई देसु, यानी जो उपन्यास है वो इंटरेस्टिंग है। तो ओमोशिरोई शोसेत्सु ओ योमिमाशिता, यानी दिलचस्प नॉवेल पढ़ रहा था। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि शोसेत्सु वा ओमोशिरोई देसु, यानी उपन्यास मज़ेदार है या रोचक है। इसी तरीके से सोरेवा अत्सुई ओचा देसु, यानी वह गरम चाय है। गरम चाय, अत्सुई ओचा यानी कि गरम चाय। तो अब दूसरी तरफ ना विशेषण में वाक्य में ए, ना, एन स्वरूप होता है, यानी कि जो विशेषण है और जो संज्ञा है उन दोनों के बीच में ना लगता है, और इसीलिए इसको ना विशेषण कहते हैं। अगर हम इसको ना लगाएं तो जो ये जो एडजेक्टिव होता है वो संज्ञा का रूप होता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? मान लीजिए किरेई ना ओन्ना नो हितो देस। किरेई यानी कि सुंदर, तो किरेई और ओन्ना नो हितो यानी कि औरत, सुंदर औरत है। तो किरेई ओन्ना नो हितो हम नहीं कहेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था, इसमें कोई ना नहीं है, लेकिन यहाँ पे किरेई के बाद ना भी लगेगा। किरेई ना ओन्ना नो हितो देस, यानी कि सुंदर महिला है या सुंदर औरत है। इसी तरीके से गेंकी ना कोदोमो देस। गेंकी ना कोदोमो देस यानी कि हेल्दी बच्चा है, स्वस्थ बच्चा है। और अगर हम इसमें ना लगाएं तो गेंकी का अर्थ ये संज्ञा बन जाता है, यानी कि हेल्थ से इसका तात्पर्य बन जाता है। तो गेंकी ना कोदोमो किरेई ना उन्ना नो हितो, तो इसमें ना लगेगा इनके बीच में, एडजेक्टिव और नाउन के बीच में। तो ये हम पहले कर चुके हैं, तो ये हम एक रिकैप की तरह आपको हमने बता दिया, ताकि आगे अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उन्हें समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अब आज के पाठ का जो विषय है, विशेषणों का नकारात्मक रूप, उस पे आते हैं। और सबसे पहले हम ई विशेषणों का नकारात्मक रूप देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से ई विशेषणों को हम नकारात्मक रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये है फॉर्मूला, यानी कि मान लीजिए विशेषण है और विशेषण के साथ ई लगा हुआ है, क्योंकि ये ई विशेषण है। जैसे कि मान लीजिए अत्सुई है, तो अत्सुई लगा हुआ है। अब हम इसको नेगेटिव फॉर्म में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो विशेषण एडजेक्टिव आ गया, उसमें से हम ई हटा देंगे। जो लास्ट में जो ई है उसको हटा देंगे, इसलिए हमने माइनस लिखा हुआ है। एडजेक्टिव नेगेटिव ई प्लस कु, ये कु है हिरागाना में। और उसके बाद हम फिर, अगर हम आपके वाक्य में अगर देस लगा हुआ था पहले, जैसे मान लीजिए अत्सुई देस लगा हुआ था, तो उस देस को भी हम हटा देंगे। तो ये क्या हो गया? अत्सु कु अरिमासेन। तो अत्सुई देस जो आपके पहले जो था कि गरम है अत्सुई देस, तो वो गरम जो है वो अब क्या हो गया? अत्सुकु अरिमासेन। देखिए, ओखी देस ओ किकु अरिमासेन। तो हमने ई हटा दिया, ये ई हट गया, और जो देस था वो हटा के हमने आरिमासेन लगा दिया। बस इतना ही आपको करना है कि आपको ई हटाना है, देस हटाना है, और ई के जगह पे आपको कु लगाना है और देस के जगह आपको आरिमासेन लगाना है। तो इससे ये इसका नेगेटिव फॉर्म बन गया। तो ओ की देस यानी कि बड़ा है, और ओ की कु आरिमासेन का अर्थ है कि ये बड़ा नहीं है। बड़ा है, बड़ा नहीं है। चीसाई देस चीसाकु आरिमासेन। इस तरीके से शिरोई देस यानी कि सफ़ेद है, और शिरोकु अरिमासेन सफ़ेद नहीं है। चीसाई देस छोटा है, चीसाकु अरिमासेन छोटा नहीं है। तो ये देखिए, इसमें जो है ये औपचारिक संस्करण है, यानी कि फॉर्मल फॉर्म है, जिसमें हम आरु क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, आरिमासेन। तो ये देस के साथ वो नहीं लगता, लेकिन जब उसका नेगेटिव फॉर्म होता है तब ये आरु वर्ब को लाना पड़ता है पिक्चर में। तो एडजेक्टिव माइनस ई प्लस कु माइनस देस प्लस आरिमासेन, ये हो गया फॉर्मूला, फॉर्मल रूप से किसी भी विशेषण का नकारात्मक रूप लिखने का, ई विशेषण का नकारात्मक रूप लिखने का। तो अब इसका एक इनफॉर्मल रूप भी होगा, जैसे कि आरु का आरिमासेन है, आरिमास है। उसी तरीके से जो आरु है ये इनफॉर्मल फॉर्म भी है, बेस फॉर्म तो है ही है, ये इनफॉर्मल फॉर्म भी है। और इसका जब नेगेटिव होता है उसमें हम आरिमासेन की जगह पे हम लिखते हैं नाई।
जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इनफॉर्मल के लिए फॉर्मूला तो वही है, एडजेक्टिव माइनस ई प्लस कु प्लस नाई। तो क्या हो जाएगा, ओ की देस अगर था तो ये हो जाएगा ओ की कुनाई देस। तो देखिए अब देस हट नहीं रहा है, यहाँ पे देश हट के आरिमा से आया था, लेकिन यहाँ पे देश हटेगा नहीं, देश रहेगा, लेकिन देश से पहले ओ किकू नाई आ जाएगा। तो ओ की ई के बदले कु आ गया और कु के साथ एक नाई भी लग जाएगा। तो ओ किकू नाई देस, ओ किकू नाई देस। चीसाई देस, चीसाकु नाई देस। शिरोई देस, शिरोकु नाई देस। तो इस तरीके से इनफॉर्मल फॉर्म में भी हम नेगेटिव बना सकते हैं किसी भी एडजेक्टिव का। तो अगर आप फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कु अरिमासेन का प्रयोग करेंगे, और अगर आप इनफॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अपने दोस्त मित्र यार के साथ बात कर रहे हैं, तो आप करेंगे किकुनाई देस, कुनाई देस। तो एक उदाहरण देखिए। अब देखिए यहाँ पे जो कन्वर्सेशन है वो इसमें कुछ कांजी है, कुछ हिरागाना है। तो अब हम क्योंकि काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं अपने इस जर्नी में, तो अब आपको पढ़ना आना चाहिए। आप भले ही धीरे धीरे पढ़ें, लेकिन पढ़ना आना चाहिए कि जापानी में क्या लिखा हुआ है। अब रोमाजी का प्रयोग जितना कम किया जाए उतना अच्छा है। हम बताएंगे आपको रोमाजी में, या फिर इसका ट्रांसलेशन बताएंगे, लेकिन आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो ये देखिए, ये तानाका है और ये है सुजुकी, यानी कि तानाका सान और सुजुकी सान के बीच में बातचीत हो रही है। तो ये क्या लिखा हुआ है, आरे वा नान देस का, यानी कि वो क्या है। आरे वा नान देस का। सुजुकी सान कहते हैं कि आरे वा जितेंशा नो कोजो देस। जितेंशा आपको पता है, जितेंशा का अर्थ होता है बाईसाइकिल, साइकिल जिसे कहते हैं। तो आरे वा जितेंशा नो, यानी कि वह साइकिल की कोजो, कोजो का अर्थ होता है फैक्ट्री। तो जितेंशा नो कोजो मतलब साइकिल फैक्ट्री है, वो एक साइकिल फैक्ट्री है। तानाका-सान कहते हैं कोजो वा ओ की देस का, यानी साइकिल फैक्ट्री जो है, जो फैक्ट्री बहुत बड़ा है क्या। सुजुकी-सान कहते हैं इए नहीं, ओ किकु आरिमासेन बड़ा नहीं है, यानी कि फैक्ट्री बड़ा नहीं है। चीसाई कोजो देस, यानी कि छोटा फैक्ट्री है। अब देखिए, ये जो चीसाई है ये ई विशेषण है, इसलिए इसके बाद और कुछ नहीं है, सीधे चीसाई कोजो हो गया, यानी कि ए एन फॉर्मेट जो हमने कहा था, एडजेक्टिव के बाद नाउन आ जाता है, चीसाई कोजो देस। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि कोजो वा चीसाई देस, तो दोनों चलता है। तो इस तरीके से ये एक छोटा सा कन्वर्सेशन है, छोटा सा काइवा है, जिससे हम इस विशेषणों का नकारात्मक रूप समझ सकते हैं। तो इसी का ये ट्रांसलेशन है जो हमने अभी आपको बताया। तो इस पे आप एक नज़र ज़रूर मार लें। एक और कन्वर्सेशन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये है किनो नो तांजोबी नो पाची वा दोको देशता का। धीरे धीरे पढ़ें। तानाका सान क्या कह रहे हैं कि आशिता नो किनो नो, किनो नो तांजोबी नो पाची, यानी कि कल जो जन्मदिन की पार्टी थी, कल की जन्मदिन की पार्टी कहाँ पर आयोजित की गई थी। दोको देशता, यानी कि कहाँ पर था, कल का जो जन्मदिन का पार्टी था वो कहाँ पर था। किनोनो तांजोबी नो पाची वा दोको देशता का। सुजुकी सान कहते हैं पाची वा तोमोदाची नो उची दे आरिमाश्ता। अब हमने पिछले ही पार्ट में किया था कि दे पार्टिकल का प्रयोग किया जाता है प्लेस दे इवेंट के लिए। तो प्लेस यानी कि तोमोदाची नो उची, ये प्लेस है, यानी कि मित्र का घर। और आरिमाश्ता ये क्रिया है जो इवेंट हो रहा है, तो ये पार्टी के लिए इसका प्रयोग हो रहा है। तो पार्टी वा तोमोदाची नो उची दे आरिमाश्ता, यानी कि पार्टी दोस्त के घर पर थी। फिर तानाका-सान पूछते हैं कि काइजो वा हिरोई देशता का, यानी कि जो हॉल था, जो बर्थडे पार्टी जहाँ पे हुआ था, जो तोमोदाची के घर हुआ था, वो जो कमरा था या हॉल था, वो बड़ा था क्या। हिरोई यानी कि स्पेशियस था क्या। तो
इसके जवाब में सुजुकी-सान कहते हैं कि इए, नहीं, हिरोको आरिमासेन देशिता, यानी कि बड़ा नहीं था, स्पेशियस नहीं था। डेमो, लेकिन ये डेमो जो है ये हमने पिछले पार्ट में सीखा है, ये कंजंक्शन है जिसका अर्थ है लेकिन। डेमो निगियाका ना पार्टी देशिता। अब देखिए ये एक ना विशेषण आ गया, निगियाका ना पार्टी, यानी निगियाका यानी कि बहुत ही लाइवली पार्टी, बहुत ही हैपनिंग पार्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जीवंत पार्टी थी। तो इसका पूरे वाक्य का अर्थ हो गया, इए हिरोको आरिमासेन देशिता, डेमो निगियाका ना पार्टी देशिता, कि ये रूम तो स्पेशियस नहीं था लेकिन पार्टी बड़ी शानदार थी। तो इस तरीके से आप देखिए कि विशेषण का किस तरह से ई विशेषण है, ना विशेषण है, और किस तरीके से हमने ई विशेषण का नकारात्मक रूप का इसमें इस्तेमाल किया। तो ये प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इन शब्दों को हेर फेर करके आप नया नया कायवा बनाइए और ख़ुद प्रैक्टिस कीजिए। तो इससे आपका जो है फ्लुएंसी जो है वो अच्छा बेहतर होता रहेगा दिन ब दिन। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। शोसेत्सु वा ओमोशिरोई देसु का, यानी कि उपन्यास रोचक था क्या? ओमोशिरोकु नाई देसु, रोचक नहीं था। अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि दो पेंसिल है, एक लंबा है एक छोटा है। तो एम्पित्सु वा नागाई देसु का, नागाई का अर्थ है कि लंबा, एम्पित्सु वा नागाई देसु का, पेंसिल लंबा है क्या? हिदारी नो एम्पित्सु वा नागाई देसु, हिदारी यानी कि बाईं तरफ वाला, लेफ्ट, ये आप कांजी हम कर चुके हैं पहले भी। हिदारी नो एम्पित्सु यानी कि बाईं तरफ जो पेंसिल है वो, नागाई देसु का, नागाई देसु, हिदारी नो एम्पित्सु वा नागाई देसु, जो बाईं वाली जो पेंसिल है वो लंबी है। और ऐसे भी हम कह सकते हैं कि मिगी नो एम्पित्सु वा नागा कुनाई देसु, तो जो दाईं तरफ जो पेंसिल है वो लंबा नहीं है, नागा कुनाई देसु, लंबा नहीं है, मिजिकाई देसु यानी कि छोटा है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कुनाई और नॉर्मल एडजेक्टिव के लिए। एक और, काबान वा ओमोई देसु का, यानी कि बैग भारी है क्या? ओमोकुनाई देसु या ओमोकु आरिमासेन। तो ओमोकुनाई देसु जो है वो इनफॉर्मल हो गया और ओमोकु आरिमासेन जो है वो फॉर्मल हो गया। तो ये आप दोनों में से कोई भी एक वर्जन यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप बात किससे कर रहे हैं। अगर आप किसी सीनियर व्यक्ति से बात कर रहे हैं या किसी फॉर्मल या स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं तो फिर आप ओमोकु आरिमासेन कहेंगे। अगर आप अपने यार के साथ बात कर रहे हैं या किसी छोटे आपसे उम्र में काफ़ी छोटा है किसी बच्चे से बात कर रहे हैं तो आप ओमोकुनाई देस कह सकते हैं। गोहांग वा ओइशी देस का, इज द फूड डिलीशियस? ओइशी कुनाई देस, माजुई देस। ओइशी कुनाई यानी कि ये टेस्टी नहीं है, डिलीशियस नहीं है, ये बहुत ही बेकार टेस्ट है इस खाने का। तो माजुई यानी कि बेकार। अब कुछ उदाहरण हम समराइज करते हैं। तो ओमोशिरोई, ओमोशिरो कुनाई या ओमोशिरोकु आरिमासेन। हिरोई, हिरोकुनाई, हिरोकु आरिमासेन। ताकाई, ताकाकुनाई, ताकाकु आरिमासेन। चीसाई, चीसाकुनाई, चीसाकु आरिमासेन। अत्सुई, अत्सुकुनाई, अत्सुकु आरिमासेन। सामुई, सामुकुनाई, सामुकु आरिमासेन। ओसोई, ओसोकुनाई, ओसोकु आरिमासेन। अकाई, अकाकुनाई, अकाकु आरिमासेन। कुराई, कुराकुनाई, कुराकु आरिमासेन। तो इस तरीके से जो ई एडजेक्टिव्स है उसके नकारात्मक रूप इस तरह से हम बना सकते हैं। और देखिए यहाँ पे इन सब के अर्थ भी दिए हुए हैं, हालांकि हमने ये पहले किए हैं इसलिए मैंने अब रिपीट नहीं किया बोलते समय, तो आप इनका अभ्यास ज़रूर करें। अब हम आते हैं ना विशेषणों के नकारात्मक रूप में। तो इसके भी कुछ नियम हैं जैसे कि ई विशेषण के थे। तो देखते हैं कि ना विशेषण का नकारात्मक रूप कैसे लिखा जाएगा। तो फॉर्म क्या होता है? एडजेक्टिव ना नाउन देस, इस तरह से होता है, जैसे कि किरेई ना उन्ना नो हितो देस या गेंकी ना कोदोमो देस, जैसे कि हमने पहले कहा। तो इसका अगर आपको नेगेटिव फॉर्म लिखना है तो वो होगा एडजेक्टिव ना नाउन देवा आरिमासेन, ये हो गया फॉर्मल रूप।
और अगर आप देवानाई लिखते हैं तो वो हो जाता है इनफॉर्मल। तो ये बिल्कुल सीधा सा है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। तो जैसे कि हमने कहा गेंकी ना कोदोमो देस, इसका नेगेटिव फॉर्म होगा गेंकी ना कोदोमो देवा अरिमासेन या गेंकी ना कोदोमो देवानाई। तो ये जो फॉर्म है एडजेक्टिव ना नाउन, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये वैसे का वैसा रहेगा। बस देस की जगह में आप देवा अरिमासेन या फिर देवानाई कह सकते हैं। तो ये काफ़ी सीधा सा है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो ना विशेषण है उसका जो नकारात्मक रूप है उसको एक्सप्रेस करना बहुत ही सिंपल है। जैसे कि शिजुका ना हितो देस, यानी कि शांत व्यक्ति है। शिजुका ना हितो देवा अरिमासेन, यानी कि शांत व्यक्ति नहीं है। शिजुका ना हितो देवा नाई। अब हम किसी वाक्य को नाउन व एडजेक्टिव देस भी लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हितो व शिजुका देस, ऐसे भी हम लिख सकते हैं ना कि ये व्यक्ति शांत है, शांत व्यक्ति है। हितोवा शिजुका देस यानी कि शांत व्यक्ति है। तो ये भी वैसे ही लिखा जाएगा, नाउन व एडजेक्टिव देवा अरिमासेन, हितोवा शिजुका देवा अरिमासेन या फिर हितोवा शिजुका देवा नाई। तो इसमें ना नहीं आएगा क्योंकि ये हम उल्टा लिख रहे हैं, नाउन को संज्ञा को पहले लिख रहे हैं, और इस वजह से संज्ञा अगर पहले आ जाता है तो फिर ना नहीं लगता एडजेक्टिव के साथ। एडजेक्टिव अगर आप पहले लिख रहे हैं तो उसके बाद नाउन से पहले आपको ना लगाना पड़ता है। तो कोनो हितो वा शिजुका देस, कोनो हितो वा शिजुका देवा अरिमासेन या कोनो हितो वा शिजुका देवा नाई। अब जैसे हम दूसरे उदाहरण देखते हैं। गेंकी तो हमने बताया आपको, किरेई भी हमने बताया, शिजुका भी आपको बताया। किराई, तो किराई देस, किराई देवा अरिमासेन। निगियाकाना पाची देस, निगियाकाना पाची देवा अरिमासेन या फिर निगियाकाना माची देस, यानी कि बहुत लाइवली शहर है, बहुत ही जीवंत शहर है। जैसे कि टोक्यो शहर बहुत ही लाइवली है, बहुत ही क्या कहें हैपनिंग है, बहुत ही जीवंत है। तो निगियाकाना माची देस और निगियाकाना माची देवा अरिमासेन। हिमा देस, हिमा यानी कि जो खाली समय है उसे हिमा कहते हैं। रिप्पा भव्यशाली या भव्य। बेनरी ना जैसे ये कन्वीनियंस के लिए हम कहते हैं बेनरी ना उचिदेस या कुछ भी है, मतलब जो कन्वीनियंट हो, तो इसमें देवानाई या देवा अरिमासेन आप जोड़ सकते हैं। माजी में, माजी में ना गाक्सेइदेस, माजी में ना गाक्सेइदेस यानी कि बहुत ही मेहनती छात्र है। माजी में ना गाक्सेइदेस, माजी में ना गाक्सेई देवानाई, माजी में ना गाक्सेई देवा अरिमासेन नकारात्मक रूप। कांतान, कांतान देस, कांतान इजी तो हम क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं। जैसे कि जो है मोंदाई, मोंदाई होता है प्रॉब्लम, तो कांतान, कांतान ना मोंदाई देस हम कह सकते हैं कि बहुत इजी सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, कांताई ना मोंदाई देस। और उसी का नेगेटिव हो जाएगा कांतान ना मोंदाई देवा अरिमासेन। यूमेई फेमस या पॉपुलर, यूमेई देवा अरिमासेन। तेनेई पोलाइट या हम्बल। शिनसेत्स काइंड, तो शिनसेत्स ना हितो देस, शिनसेत्स ना हितो देवा अरिमासेन। जोजू, जोजू ना काशु देस यानी कि सिंगर। सुतेकी स्टाइलिश या नाइस, सुतेकी ना नेकुटाई देस, स्टाइलिश टाई है। और सुतेकी नो, सुतेकी ना नेकुटाई देवा अरिमासेन। तो दोस्तों ये था आज का पाठ जिसमें हमने आपको विशेषण, विशेषणों के नकारात्मक रूप कैसे लिखे जाते हैं वो हमने बताया, ई विशेषण और ना विशेषण दोनों के लिए। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और जैसा कि हमने पहले कहा, यहाँ पे देखिए जो 94वां पार्ट था वो जो हमने पहली बार एडजेक्टिव्स किया था जिसमें हमने ई विशेषण किए थे, और उसी तरीके से 97वें पार्ट में हमने ना विशेषण किए थे। तो ये दो पार्ट बहुत ज़रूरी है, इन्हें आप देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। और उसके बाद ही फिर आज का जो ये पार्ट है एडजेक्टिव्स के नेगेटिव फॉर्म्स, उस पे आइए। तो अगले पार्ट में भी हम एडजेक्टिव्स रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको और बताएंगे, तो मिस ना करें।
तो 105वां जो पाठ है वो भी ज़रूर देखें, वो भी विशेषणों से संबंधित ही रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। सरल जापानी youtube.com/@सरल जापानी, और यहीं पे हम आपका इंतज़ार करेंगे। तो आज का ये पाठ, आज का ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले पाठ में हम बहुत जल्द हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी सुजॉय चटर्जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार। आरिगातो गोजाइमास। माताई माशा।